कई सालों बाद पुरानी जगह पर वापस अपने कदम लेकर जाना इंतहाई नॉस्टैल्जिक और बहुत ही खूबसूरत एक एहसास है। तो यहाँ पे जी हम एक पुरानी जगह पर आए जहाँ पर मेरी मदर ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, अपनी वर्कशॉप्स लेती रहीं, अपने एग्ज़ाम्स दिए और हम उनके साथ छोटे-छोटे बच्चे जब हुआ करते थे तो आया करते थे। तो ये वही नॉस्टैल्जिक स्ट्रीट्स हैं और ये कॉरिडोर्स, ये पुराने कमरे, वहाँ की पुरानी खुशबू, ये बहुत ही अपने आप में एक अनोखा सा एक्सपीरियंस होता है। सो जैसे-जैसे कदम आगे बढ़ते रहे ऐसा लगता रहा कि आप चलते-चलते माज़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सामने का व्यू वैसा ही था, ये प्रिंसिपल ऑफ़िस, ये सामने का मंज़र, ये कॉरिडोर्स, कुछ पुराने क्लर्क्स, कुछ पुराना अमला, कुछ पुराने टीचर्स नज़र आना और कुछ नई शक्लों में ये एक पुरानी बिल्डिंग को देखना बहुत ही एक अलग सा एक एक्सपीरियंस था कि हम बहुत छोटे थे जब यहाँ पे शायद घूम-घूम के फिरा करते थे और अम्मी का पेपर ख़त्म होने से पहले हम लोग यहाँ वेट किया करते थे। सो ये बहुत ही खूबसूरत सर्दियों की धूप वाला मौसम था और यहाँ पे जी हम उस कैंटीन की तरफ आए जहाँ से हम एक चाय पिया करते थे और वो चाय बनाने वाली भी मुझे याद है, लेकिन अब ये कैंटीन किसी और की कस्टडी थी। तो ये देखें ऐसे लगता है जैसे किसी जन्नत का एक गार्डन है या कोई छोटा सा एक हिस्सा है। इतना खूबसूरत रोशन सूरज था और बहुत थकावट के बाद मैं और अम्मी यहाँ आए थे अपने काम करने के बाद, जो काम होने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ ये कुछ बच्चे साथ स्कूल से अपनी ब्रेक में यहाँ आए हुए थे और ये अपनी ब्रेक में चोरी से ये खा रहे थे, यानी कि ये अपनी एक बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए थे यहाँ पे। तो मैं इन्हें पूछ रही थी कि क्या आप लोग डेली यही खाते हो लंच ब्रेक में? तो कह रहे थे नहीं, हमें बस आज मौका मिला। तो यहाँ मैं इनकी क्लास का पूछ रही थी कौन सी क्लास में, तो इनकी जो चेहरे की रौनक है वो बहुत खूबसूरत थी। सो ये यहाँ पे जी हम अच्छे से आराम करते हुए ये सारे मंज़र बहुत ही अलग, बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पे तो मुझे ऐसे लगा कि वाकई कोई जन्नत का एक बेंच है और वहाँ पे मैं एक दरख्त के नीचे बैठी हूँ, अच्छी सी सूरज की टकोर हो रही है और ये खूबसूरत फलदार दरख्त मेरे सर पर छाँव किए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिन था, हमें बहुत मज़ा आया, पुरानी यादें भी थीं और अभी के मौसम को, आज के वक्त को भी हम दोनों बहुत इन्जॉय कर रही थी। सो यहाँ पे जी आई कैंटीन वाली ट्रे में रख के हमारे लिए चाय और बिस्किट्स लेकर आई। यहाँ पे इन्होंने भी अपना दुख सुख किया कुछ और ये खूबसूरत सी धूप में सुनहरी चाय। और कई जगहों पे आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे अपने दिल की बात फ़ौरन से कह देते हैं। उस वक़्त मुझे बड़ी अजनबियत का भी एहसास होता है कि हमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन शायद वो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि कोई आपको अपनी बात बता रहा है, तो आपको उसको बड़े अच्छे से सलीके से उसको सुनकर उसको पुरखुलूस आगे से जो है ना राय देनी चाहिए। तो यहाँ पे जी अम्मी वॉक करते हुए और यहाँ पे वो चेयर्स थी फैकल्टी की, और ये वाला क्लिप मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि यहाँ खड़े होकर मैं अक्सर अपनी वो फ़ील ले सकती थी जो मैंने कभी बचपन में ली। और ये दरख्त भी बहुत खूबसूरत था जी, ये बहुत पुराना दरख्त है, लेकिन ये वाली जो बेल थी, ये बेल बिल्कुल नई थी। तो ये पूरी अक्कासी कर रहा था माजी की और हाल की, जिस तरह के मैं फ़ील कर रही थी कि दरख्त पुराना है लेकिन जो बेल है वो नई है। इसके साथ साथ ही जी भाई को कॉल की क्योंकि वो भी मेरे बचपन में मेरे साथ ही इन ग्राउंड्स में, इस लॉन में, इस कैंटीन में, इस पुरानी बिल्डिंग में अम्मी का वेट किया करता था कि कब वो पेपर दे के बाहर निकलेंगे और हम कुछ लंच या डिनर करके खाएं पिएंगे और वापस घर की तरफ जाएंगे। उसके बाद जी हम साया ब्रांड पर गए और ये कुछ हमने सूट्स देखे थे, इनमें से हमने जो बाय किया वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने कौन सा 2 सूट बाय किए। एक अनस्टिच लिया था अम्मी के लिए और एक मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों की बर्थडे सेम डे होती है। सो हम दोनों के लिए भाई ने वीडियो कॉल पे कहा कि जाते जाते कुछ ना कुछ कैरी कर लेना। सो लास्ट पे जी ये वाली पुरानी बिल्डिंग्स मुझे हमेशा फैसिनेट करती हैं। सब कॉन्टिनेंट की, इंडो पाक की पुरानी पुरानी यादें मुझे जो है ना इन हवेलियों में या इस पुराने आर्किटेक्चर में नज़र आती हैं। सो ये है जी कुछ फैंसी सूट्स, ये भी अच्छे थे, ये 35 से 55,000 की रेंज में थे।
और ये कुछ डेकोरेशन पीसेस थे फ्लोरल, ये मुझे अच्छे लगे और मैं अपने कमरे के लिए चाह रही थी कि कुछ लाइट और डार्क पिंक कलर में मैं ले लूँ। देन हमने जी येस ऑफ कोर्स ये गंदी सी चाट खाई, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चाट थी, बहुत मज़ा आया मुझे तो। इसके बाद जी मैंने प्लकिंग करानी थी, प्लकिंग करवाई और वहाँ पे मुझे पार्लर में ये खूबसूरत सी बच्ची नज़र आई, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। घर आए तो जी हमारे मोरू भी आराम तलबी में मुब्तला थे, धूप सेक रहे थे। बड़ा ही बाबरकत दिन था, ऑफिशियल काम भी हो गया, वहाँ पे आराम भी कर लिया, चाय भी पी ली, शॉपिंग भी कर ली, अपना पार्लर का भी छोटा मोटा काम कर लिया। वापस आए तो भी धूप जी बरकरार थी और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पैकिंग करनी थी, वो की। ये एक्टिविटी भी बड़ी फ़न एक्टिविटी थी। और जी रात को भाई जब शाम को वापस आया तो वो 30 किलो का ये बोरा लेकर आया और मुझे लगा कि ये आटा और चावल इस टाइम क्यों लेकर आ रहा है, बट पता चला कि ये जी मामू ने हमें जो गिफ्ट्स भेजे थे वो जो उन्होंने पार्सल भेजा हुआ था यानी अपने आने से पहले, वो अब रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार हमारा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स करने की जो खुशी है वो आप सबको पता ही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 13 दिसंबर बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही प्रोडक्टिव, फुल ऑफ एडवेंचर्स गुजरा हमारा, खसूसन मेरा और अम्मी का। तो बहुत मज़ा आया और ये बहुत मज़े की मेमोरी है, तो इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल फॉर माई मेमोरीज़ आई एम रिकॉर्डिंग इट। अल्लाह हाफ़िज़।